मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब कूटनीति तेज होती नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम सामने आया है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा है कि जिस पाकिस्तान की अपनी हालत आर्थिक और राजनीतिक रूप से डगमगाई हुई है, वही अब दुनिया के बड़े संकटों में खुद को बिचौलियों के तौर पर पेश करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि ईरान के साथ शांति समझौता ज्यादा दूर नहीं है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर इस्लामाबाद में डील साइन होती है तो वो खुद पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है। व्हाइट हाउस से रवाना होते हुए ट्रंप ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और ईरान लगभग सभी अहम मुद्दों पर सहमत हो चुका है। उनका सबसे बड़ा फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने न सिर्फ न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, बल्कि इनरिच्ड जो यूरेनियम है उसको सौंपने के लिए भी तैयार है। हालांकि इस दावे की अभी कोई पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका है। ट्रंप ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की तारीफ करते हुए कहा है कि वहां के सैन्य नेतृत्व और बातचीत कराने वाले अधिकारी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, जहां शांति कायम करने की पहल की शुरुआत हुई थी। हालांकि वह बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए थे। अब दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है, लेकिन ये बैठक की तारीख अभी तय नहीं की गई है कि कब ये बातचीत होगी। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वो पाकिस्तान जिस पर सालों से आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं, आज वही शांति की मध्यस्थता कराने का दावा कैसे कर रहा है। जिस देश की अपनी जमीन पर कट्टरपंथ और अस्थिरता की खबरें आती रहती हैं, वही दुनिया को अब शांति का रास्ता दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कई जानकार इसे पाकिस्तान की छवि सुधारने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को जिम्मेदार और प्रभावशाली देश साबित करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने ये कहा है कि अगर बातचीत सफल रहती है तो जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये जंग 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच शुरू हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। इस वैश्विक युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर भी काफी दबाव डाला है, खासतौर पर ऊर्जा बाजार पर। लेकिन इस पूरे संकट में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कई देशों के मन में ये भी संदेह बना हुआ है कि पाकिस्तान इस तरह की जो भूमिका निभा रहा है, क्या वाकई उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस बीच ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच हुए सीज फायर को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा है कि ये कदम पूरे क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में मदद करेगा। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा है कि ये दोनों नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि जमीनी हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है। सीज फायर उल्लंघन की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में साफ है कि शांति की राह आसान नहीं होगी। ट्रंप प्रशासन के लिए ये समझौता सिर्फ कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है। अमेरिका में मिड टर्म का चुनाव नजदीक आ रहा है और ईरान के साथ चल रही जंग ट्रंप की लोकप्रियता को प्रभावित कर रही है। अगर ये युद्ध खत्म नहीं होता है तो इसका सीधा प्रभाव अमेरिका की घरेलू राजनीति पर पड़ सकता है। इसके नतीजे वहां के मिड टर्म में होने वाले चुनाव पर दिख सकते हैं। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो कि एक तरफ आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को अंतर्राष्ट्रीय संकट में मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। कई विश्लेषक ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मौका जरूर है कि वो अपनी छवि सुधार पाए, लेकिन ये उतना ही सच है कि सिर्फ बयानबाजी और मध्यस्थता की कोशिशों से छवि नहीं बदलती है। उसके लिए जमीन पर ठोस बदलाव दिखाने पड़ते हैं। मध्य पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शांति कायम करना आसान नहीं है और ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या वो सच में शांति का रास्ता आसान करेगा या फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को अहम दिखाने की एक और कोशिश बनकर रह जाएगी। फिलहाल हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। बातचीत का दौर जारी है। दुनिया की नजर इस बात पर है कि ये समझौता कब होगा। ये डील सफल होती है तो इसका असर मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे जो प्रभाव हैं उन पर भी दिखाई देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की बड़ी खबर के लिए बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।